नमस्कार। मैं अशोक जरोठी सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में मोदी जी की सुनामी, बीजेपी 200 पार, ममता के तमाम किले ध्वस्त। सभी भाइयों से प्रार्थना है, आज के वीडियो में ममता के हार के कारण बताएंगे। आज का वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। वेस्ट बंगाल के अंदर ये बीजेपी की जीत नहीं है। वेस्ट बंगाल में सनातन की जो आंधी चली है ना, वो एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती से सनातनियों ने जो ललकार भरी है ना, जो हुंकार भरी है, वो सनातन विरोधियों के लिए चेतावनी है। सनातन यो की एकजुटता शंखनाद है, राष्ट्रवाद का शंखनाद एक तरह से ये। और जो विशेष वर्ग को लेकर चल रहे थे ना नेता, उनके लिए आंख खोलने वाला एक मैसेज भी है। अगर वे समझदार होंगे तो उनके कानों के पर्दे भी खुल जाएंगे और आंखों के जो चश्मा लग रहा था ना विशेष समुदाय वाला, वो भी हट जाना चाहिए। और आजादी के बाद देश में पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीतियों वाली सरकार बनी है। बीजेपी की जो जीत है उसका जो श्रेय जाता है वो तमाम सनातनियों को, तमाम देशवासियों को, तमाम बंगाल वासियों को जाता है। और ये दिन देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। बीजेपी की जीत है ना, एक तरह से राष्ट्रवाद की जीत है और देशवासियों की जीत है। असली जो आजादी है बंगाल में अब मिली है। उससे पहले जो वामपंथियों की सरकार थी, वामपंथियों से पहले भी जो सरकारें थी, उसके बाद ममता दीदी की सरकार आई, लेकिन हर सरकारों ने एक तरह से डरा के और शोषण किया जनता का। और पहले वामपंथियों से परेशान होकर के ममता दीदी को जनता ने जिताया। ममता दीदी ने भी अपना स्वार्थ साधने लिए उन्हीं नीतियों का पालन किया, उसी रास्ते में चली। और जो 15 साल का कुशासन झेला बंगाली जनता ने, ये आंधी जो है ना बंगाल में, इस कुशासन का नतीजा है। क्योंकि बंगाल की जो जनता है उसने देख लिया कि केंद्र की जो सरकार है ना, उनकी नीति और बंगाल की सरकार की जो नीति है उसमें दिन रात का फर्क है। केंद्र की जो सरकार है वो जनता की भलाई के लिए नीति बना रही है, और बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है वो अपने स्वार्थ के लिए नीति बना रही है। और इस भेद को बंगाली जनता ने समझा और ममता दीदी को पराया कर दिया। और भाई दीदी तो पराई होती है, जनता ने थोड़ी देर पहले पराया कर देना चाहिए था, अब पराया कर दिया। ये भी जनता की समझदारी है। और इस आंधी में ना, जो बड़े बड़े महारथी मानते थे ना अपने आप को दूसरी पार्टियों के, जैसे केजरीवाल जी भी गए थे वहां कैंपेन करने, तेजस्वी यादव गए थे जनसभाएं करने, अखिलेश खड़गे, स्टालिन, दुनिया गई थी वहां। उनको भी रास्ता दिखा दिया बंगाली जनता ने। अरे भाई अब जो आंधी चलेगी ना, वह आंधी चलेगी मोदी जी की। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान दिया था 4 मई के बाद फिर मिलेंगे फिर आएंगे, वो जो विश्वास था ना मोदी जी का, उस पर जनता खरी उतरी है एक तरह से। मैं यहां बंगाल की जनता को एक बात बताना चाह रहा हूं। आपने विश्वास जो जीता ना और जो वोट दिया है, उसका फायदा, उसका बहुत बड़ा फायदा होगा आपको और बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि आपने एक ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जो एक तरह से बंगाल की जनता को डराकर धमका के, जनता को तो रखती रखती थी डराकर धमका के, केंद्र की एजेंसियों को भी डराकर धमका कर रखती थी, भयभीत रखती थी। ये सारे देश ने देखा है। केंद्र की एजेंसियां जब भी बंगाल में जाती थी किसी सरकारी काम के लिए, किसी रेड के लिए, तो उनका जो रास्ते में रोड़ा बनती थी, ममता मुख्यमंत्री होती खुद बनती थी। यानी कि ईडी से फाइलें जो छीनी की, वो भी सारी देश की जनता ने देखा था। सीबीआई रेड में जिस तरह कारनामे किए वो सारी जनता ने देखा था, देश ने देखा था। जो मेडिकल कॉलेज में रेप हुए थे, जो टोलेबाजों ने किए थे, वो सारी जनता ने देखा था। यानी कि बंगाल की मुख्यमंत्री खुद इस तरह का भाषण देती थी कि 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये एक भय
पैदा करने का वो था, बयान था मुख्यमंत्री का। नहीं तो मुख्यमंत्री राज्य का है और उसकी सख्ताई इतनी होनी चाहिए पुलिस के ऊपर, या सरकार की जिम्मेदारी बनती है अभी कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से लागू करे, शांति बनाए, और जो गलत लोग हैं उनको सलाखों के पीछे भेजे। लेकिन क्या था, जो इस तरह के लोग थे ना, इस तरह की हरकत करते थे, उसको एक तरह से टीएमसी जो सरकार थी ना, वो अपनी गोद में बिठाती थी। और इसी का नतीजा था कि बंगाल में लोग डरते थे। अब चुनाव से पहले जो प्रचार चल रहा था, इसमें कई मीडिया बंद हो गए थे, लोगों ने ऑन कैमरा कुछ नहीं बोला, कैमरा बंद करा करके बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई। क्यों? लोग डरते हुए खुलकर बात नहीं कर रहे थे। और अंदर अंदर एक आंधी है ना, वो बहुत बड़े सोनामी का रूप ले रही थी बंगाल के अंदर। ममता तो रैलियों में भीड़ देख करके ये सोच रही थी मेरी जीत होगी, लेकिन अंदर जो पब्लिक के अंदर जो जहर था ना, जो तूफान था, जो आंधी थी ममता के खिलाफ, उसका रूप आज काउंटिंग के बाद पता लग गया है। और जिस तरह से ममता दीदी छोटी छोटी सभाएं भी करती थी, जाती थी, और जो ममता दीदी के जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता थे, जो भय या डरा करके जनता को रखते थे, उस जनता का जो गुस्से का ये उफान है, इस इलेक्शन का जो नतीजा है। कोई ये कहे जाए, जो पॉलिटिकल पंडित है ना, ये हो गया वो हो गया, फलाना हुआ दखड़ा ना, उनकी कैंपेनिंग ठीक नहीं, ये देश की जनता का या बंगाल की जो जनता का जो गुस्सा था ना ममता के प्रति, उसकी भी देन है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्वास बना है देश की जनता के अंदर, उसका नतीजा है। क्योंकि देश के जो ज्यादातर नेता ना, वह अपने स्वार्थ, अपने परिवार के स्वार्थ से आगे कुछ नहीं सोचते। और हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, वो अपने परिवार से बहुत दूर है, वो समर्पित है पूरी देश की जनता को। यानी कि वो देश के 140 करोड़ आदमियों का अपना परिवार मानते हैं। लेकिन जो ये परिवारवादी पार्टी है, ये जो स्वार्थी लोग हैं, ये अपने परिवार से आगे कुछ नहीं सोचते। यानी जो भी उन्नति करेंगे, जो देंगे, फायदा देंगे, वो देंगे अपने परिवार को ही, गरीब जनता के बारे में नहीं सोचते। और यही कारण था कि बंगाल के अंदर जिस तरह का माहौल बन रहा था, जिस तरह का डर का माहौल था, इलेक्शन से पहले, एसआईआर कराने से पहले, जिस तरह से लोग यानी जनता को बहकाने का कारण क्या था, लोग बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से दूरियां बना ले। लेकिन इसका नतीजा क्या, उल्टा पड़ा। आज के टाइम में ना, नेता से ज्यादा देश की जनता समझदार है, वो अपना अच्छा बुरा जानती है। लाख कोशिश के बावजूद भी बंगाल की जनता ने खुलकर ये नहीं बताया अगर मोदी के खिलाफ वोट देंगे या मोदी को वोट देंगे। जिससे पूछे ऑन कैमरा ये कहते दीदी को वोट देंगे, दीदी को वोट देंगे। लेकिन वे लोग जिनके अंदर जो भावना थी ना, जो गुस्सा वाला था, वो अपने अंदर छुपा के रखा और ऐसा सबक सिखा दिया, ऐसी आंधी ला दी, अगर ममता के जो सारे किले है ना, वे ध्वस्त कर दिए और ममता दीदी को एक तरह से परा कर दिया है। अब आगे भी देखो, राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन ये भी देख लेना, कई नेता हैं जिसका भविष्य का अंत हो गया, एक तरह से राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। और इसका जो अब नतीजा ना, ये मायावती का भी ऐसा हुआ था, केजरीवाल दिल्ली में चले थे, उनका ऐसा ही हाल हो गया। इसी तरह से लालू परिवार है, उनका ऐसा ही हाल हो गया। हरियाणा में जो देवीलाल परिवार था, उनका ऐसा ही हाल हो गया। जो ये परिवारवादी पार्टियां हैं, धीरे धीरे इनका अंत होता जा रहा है देश के अंदर। और राष्ट्रवादी जो पार्टियां हैं, जो यानी कि देश की जनता अब जो विश्वास करने लगी है ना, वो प्रधानमंत्री जी पे विश्वास कर रही है। और अगला दौर जो चलेगा ना, अभी यानी 20-30 साल यही दौर चलेगा देश के अंदर। और देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। मोदी जी ने जिस तरह से काम किए हैं, जिस तरह से लोगों का विश्वास जीता है, उसी का ये नतीजा है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, ममता दीदी को तो किनारे कर दिया जनता ने, एक दो और बच रहे हैं, उनका भी नंबर है। अगला जो इलेक्शन है ना, पंजाब में होना है, उस पर भी देश की जनता का ध्यान है। और पंजाब के लोग भी काफी समझदार हैं। बंगाल और पंजाब के लोगों की मिलती जुलती सोच है। अगले साल जो इलेक्शन होगा ना पंजाब में, उसके नतीजे भी देख लेना, मैं आपको पहले बता रहा हूं, उसके नतीजे भी इसी तरह के आएंगे। कारण क्या है, प्रधानमंत्री की मेहनत, ईमानदारी से जनता के प्रति जो विश्वास और जनता का जो भला सोचते हैं, ये सारे नतीजे उसके। सभी भाइयों से प्रार्थना है,
वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।